मित्रों, इस समय विदेशों में जो भारतीयों के साथ रेसिज्म या हेट्रेट हो रही है, दैट इज अ ग्रेव कंसर्न। पर अगर देखा जाए तो ये एक ना एक दिन तो होना ही था। आपके घर में भी कोई गेस्ट अगर आके रहता है तो आप पहले उसकी बड़ी आवभगत करते हैं, 2-4 दिन तक उसको टॉलरेट भी करते हैं, और फिर वही है जो आपने पिक्चर देखी थी, अतिथि तुम कब जाओगे। इस समय जो अमेरिका में और वेस्ट में हो रहा है वो वही सीन है कि अतिथि तुम कब जाओगे। और ये स्थिति इसलिए भी आ गई है क्योंकि अब अतिथि की उतनी ज़रूरत नहीं रह गई है। एक ज़माने में उनके पास लेबर शॉर्टेज थी, तो इसलिए उनको अतिथि का बड़ा स्वागत किया था उन्होंने। आज टेक्नोलॉजी से वो सारे काम, जैसे जो एग्रीकल्चर में 10 लोग काम करते थे, आज वो एक आदमी काम कर रहा है। इसी तरह से इवन कंस्ट्रक्शन वर्क में नए नए इक्विपमेंट आ गए हैं जो लेबर को रिमूव कर रहे हैं, तो उनको अब लो ग्रेड लेबर नहीं चाहिए। एंड इंडियंस वर सपोज्ड टू बी द टेकीज, द हाई टेक, पर अब हाईटेक भी रिप्लेस हो रहा है बाय एआई। वो दिन दूर नहीं है जबकि रोबोटिक विल रिमूव प्रैक्टिकली ऑल लो ग्रेड लेबर। तो अब ऐसे में उनको इमिग्रेंट्स की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी, और इसीलिए वो जो चीज़ें अभी तक दबी हुई थी बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल नीड्स, आज दे आर नॉट केयरिंग फॉर देम, तो इसलिए वो सब रेसिज्म उभर के सामने आ रहा है। एंड एज इट इज दे कॉल देमसेल्व्स अ क्रिश्चियन कंट्री, तो दे वोंट लाइक नॉन क्रिश्चियंस टू बी in their country now anymore. अब जो जाके रहेगा, maybe in some time they'll put a condition that you'll have to abide by Christian laws or Christian religion, because ये तो Abrahamic religions का धर्म है to convert people to their faith, भले वो इस्लामिक हो या क्रिश्चियंस हो। और जहाँ तक रेसिज्म का सवाल है, हम सब रेसिज्म है। हिंदुस्तान में ही अगर आप देखिए तो अगर आप मैट्रिमोनियल एड्स पढ़िए तो सबको सुंदर, गोरी और लंबी बहू चाहिए। अगर हमारे नेबरहुड में आके एक गोरा रहे और दूसरी तरफ आके एक अफ्रीका से काला रहे, तो आप सोच सकते हैं आपको रेसिज्म की फीलिंग फौरन समझ में आ जाएगी। इसलिए इस समय वेस्ट में जो हो रहा है, दैट इज वेरी नेचुरल, इट हैड टू हैपन वन डे एंड इट्स हैपनिंग। एंड इंडियन डायस्पोरा जितनी जल्दी इसको समझ ले उतना उनके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज दे विल हैव टू लीव विद वायलेंस। आफ्टर ऑल दे हैड गॉन देयर नॉट फॉर लव, दे हैड गॉन देयर फॉर greed of easy buck, and आज वो इसलिए उन लोगों में खटकने लगे हैं क्योंकि we don't blend in the society in the first place, और दूसरा we are living much better than them in their own country. How would they like it? It's natural that they'll start hating us. अभी कल ही US वाइस प्रेसिडेंट JD Vance ने दिखा दिया है कि हिंदूज का अमेरिका में क्या फ्यूचर रहेगा। He wants his wife also finally convert into Christianity, his Hindu wife. आपका क्या विचार है मित्रों, जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।